हेलो फ्रेंड्स, DFCCIL ने एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम कैसे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट का लिंक, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट कितनी निकली गई है, पोस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाके सब कुछ चेकआउट कर लेना है। तो चलते हैं हम रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पोर्टल आएगा जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस पद के लिए आपको आवेदन करना है। तो वो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना नाम, ठीक है, यहाँ और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आपको भर लेना है। तो हम फटाफट अपना मोबाइल नंबर भर लेते हैं और दोबारा कंफर्म करना होता है तो यहाँ पे दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपको दोबारा डालना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दोबारा अपना ईमेल एड्रेस डाल लेना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, आपसे कैप्चा पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको सिंपली कैप्चा फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देना है। फिर आपके पास ओटीपी गया होगा आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे, आपको सिंपली उसको वैलिडेट कर देना है और भर देना है। यहाँ पे आपसे दोबारा पूछा जाएगा कैप्चा, तो आपको यहाँ पे दोबारा कैप्चा भर लेना है। कैप्चा भर लेने के बाद हमने यहाँ आई एग्री नहीं क्लिक किया था तो यहाँ पे एग्री करके रीवेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अब हमने जो जो डिटेल दी थी उनको एक बार चेक कर लेना है। अगर सही है तो क्लिक करना है, नहीं सही है तो रीवेरीफाई पे क्लिक करके से कर देना है, सही है तो सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपको बोला गया है कि यहाँ ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी और आपको सही इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फादर नेम, एड्रेस, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको फिल करनी होगी। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोर्टल आएगा और आप अगर पेज चेंज नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर पाएंगे, और अगर गलती से कर लेते हैं तो आप एप्लीकेशन नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पोस्ट नेम यहाँ पे डला हुआ है, आपको यहाँ पे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, सिंपली आपका कास्ट है तो सेलेक्ट करिए, नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करिए। मैं ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे अपना फादर नेम, ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम, आपको यहाँ पे अपना मैरिजल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। ठीक है, फिर आपको अपना रिलीजन बताना है। ठीक है, कि आप शादी और हिंदुज़म हो या फिर मुस्लिम हो। ठीक है, जो भी हो आप डाल देना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो जो भी मार्क हो सही सही आपको डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पहला जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसको आपको देख लेना है कि किस सिटी में आपका सबसे ज़्यादा पास पड़ रहा है, उसको सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी आपका पास पड़ रहा हो आपको सेलेक्ट कर लेना है। 3 आपको सेलेक्ट करने हैं तो कोई भी आप 3 सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शन है तो आपको चारों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ में हमने 3 लोकेशन सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी एलिजिबिलिटी चाहते हो, कोई इशू चाहते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो यस करना, वरना नो करके आप आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपका एड्रेस, तो आपको अपना यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है और परमानेंट एड्रेस देना है। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो देना है जहाँ पे आप अभी रह रहे हो करेंटली, और परमानेंट एड्रेस आपको वहाँ देना है जहाँ आप हमेशा रहते हो। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम हो तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे फटाफट पोस्टल कोड डाल लेते हैं, और अगर दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है, वरना नो करके आप डिफरेंट एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, हम यस कर देंगे, मेरा सेम है तो, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका डाटा सेव हो चुका है यहाँ पे, यहाँ तक का। तो आपको आप क्वालिफिकेशन डालनी है। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले आपको 10th की क्वालिफिकेशन डालनी है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड बताना है कि आपका बोर्ड क्या था। ठीक है, तो आप बोर्ड का फुल नेम भी लिख सकते हो और शॉर्ट है तो शॉर्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग बता देना है कि कौन सी ईयर में आपने 10th पास की थी। ठीक है, इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का नाम पूछ रहा है तो अपने स्कूल का नाम बता देना कि कौन से स्कूल से आपने 10th पास किया था। तो यहाँ पे हम स्कूल का नाम डाल देते हैं फटाफट। ठीक है, तो स्कूल का नाम डाल दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आपको सेलेक्ट करना है परसेंटेज में आपको अपने नंबर बताने हैं या सीजीपीई में, तो हम परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपके जितने भी 10th क्लास में मार्क्स आए हों वो आपको डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने मार्क्स डाल देता हूँ फटाफट। तो डाल दिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। ठीक है,
और यहाँ पे जैसे आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे आपके परसेंटेज दिखाने लगेगा। फिर आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो आपको डालनी ही है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है चारों में से जो भी आपने किया है, ठीक है। तो डिप्लोमा मैंने किया तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जो भी स्पेशलाइजेशन हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम डाल देना है। आपने जिस इंस्टीट्यूट से ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन किया है आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम डाल लेना है, ठीक है। तो फटाफट मैं इंस्टीट्यूट का नाम डाल लेता हूँ। इंस्टीट्यूट के बाद आपसे यूनिवर्सिटी नेम पूछा है। आपको तो पता ही होगा कि इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी दोनों डिफरेंट होते हैं, तो हम फटाफट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का नाम डाल लेते हैं, ठीक है। तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है DSEU, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है कि आपने ये कोर्स कब कंप्लीट किया। तो जब भी आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया उसको वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो आप डेट अगर आपको अच्छे से याद हो तो नहीं तो मार्कशीट देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसीजर परसेंटेज और CGPA, और अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हो तो सिंपली आपको मार्क्स आपको डालने पड़ेंगे जितने आपने नॉमिनेट किए और टोटल मार्क्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप करंटली वर्किंग हो तो ठीक है, मैं नौकर पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। अब ये पोर्टल खुल गया है जो लास्ट पोर्टल है जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने हैं और पेमेंट करनी है। तो अब मैं बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन करना है, ठीक है। तो लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लेने के बाद आप उसे एक व्हाइट पेपर पे क्लिक कर लेना और करके उस फोटो ले लेना। फोटो लेने के बाद अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको 10th क्लास की मार्कशीट डाल देनी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डाल देना, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपने सेलेक्ट किया है तो आपको वो डाल देना है। यहाँ पे आपको 1000 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑनलाइन ही आपको फीस सबमिट करनी है और इन सारे डिक्लेरेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको सारे डिक्लेरेशन को सेलेक्ट कर लेना है कि आपने ये सारे के सारे पढ़ रखे हैं, ठीक है। आपने सारे प्रोसीजर को सही सही भरा है और आप सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हो। ये सारा फिल करने के बाद आपको सिंपली कैप्चा फिल करना है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप रिव्यू कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, सारा सही है तो आप उसे सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपसे पेमेंट मांगा जाएगा, ठीक है। तो आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, UPI या डेबिट कार्ड से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसी तरह के सारे फॉर्म से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को